तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास के जरिए सीएसएस की टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी के बारे में हमने सीखा। आज के इस वीडियो के जरिए टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वेब पेज है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे वेब पेज के किसी एलिमेंट के कंटेंट पर यदि हमें अंडरलाइन देनी है या ओवरलाइन देनी है या कंटेंट के बीच में लाइन हमें असाइन करनी है, तो उस केस में हम अपने सीएसएस कोडिंग के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो चलिए इसका प्रैक्टिकली हम करते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ है और इसके अंदर हमने क्लास मेंशन किया है पीएस, और इस क्लास को हमने स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। और इसके अंदर हम अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टी लिखेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी के अंदर मेनली 3 वैल्यू यूज की जाती है, अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रू। तो चलिए इन तीनों को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अंडरलाइन लिखते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमारे पैराग्राफ पर अंडरलाइन आ चुकी है। सेम इसी तरह यहाँ पे हम ओवरलाइन लिखेंगे, ओवरलाइन। तो देखिए अंडरलाइन का एग्जैक्ट ऑपोजिट यानी कि कंटेंट के ऊपर की साइड लाइन आ गई है, ठीक है। और यदि हमें कंटेंट के बीच में से लाइन निकालनी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन थ्रू, ठीक है। सेव किया और रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे हमारे कंटेंट के एग्जैक्ट बीच में से लाइन असाइन हो रही है, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज है इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे कि आपको यदि लाइन थ्रू का भी यूज करना है और ओवरलाइन का भी यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे ओवरलाइन, ठीक है, और सिंपल आप स्पेस देंगे और नेक्स्ट आप वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे लाइन थ्रू इफेक्ट भी आ रही है और ओवरलाइन इफेक्ट भी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और सेम इसी तरह आप अंडरलाइन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए एक ही कंटेंट पर तीनों ही इफेक्ट असाइन हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अपने सीएसएस कोड के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं।